फिल्म्स में बहुत प्रोमिनेंट ये नहीं किया है मैंने, मतलब मैंने जेन्यूनली नॉट मेड एन एफर्ट ऑल्सो, इन द सेंस कि मैं अपने टेलीविजन के काम से बहुत खुश रहा हूँ। मैंने एक शो किया था FIR नाम का टीवी पर, जो करीब 8 साल चला। अकबर बीरबल नाम का शो किया, वो 2 साल चला। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को करीब 2.5 साल हो गए हैं। ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो था, वो करीब 2.5-3 साल चला। So in this little span, I've done a lot of work on television, and which I'm very happy and proud of also. So films has not been my, like, you know how everyone kind of makes it sound like that the next level is films. I said television is also genuinely at a good level. I mean, apart from the daily soaps, which I don't do, I do these comedy shows in which a lot of heart goes into it, a lot of effort goes into it, and effort obviously सारे shows में जाता है, but हमारा जरा niche area है, मतलब as an actor, it's a great experience because you spend your day laughing, तो बड़ा अच्छा गुजरता है। फिल्मों में मैंने जो roles किए हैं, उनमें there have been small roles, but yeah. वन ऑफ द फिल्म्स मैं एक्चुअली मेंशन करना चाहूँगा कि एक फिल्म मैंने की थी जो अनुराग कश्यप जी ने लिखी थी। इट्स अ फिल्म कॉल्ड शून्य, विच एक्चुअली डिडंट कम आउट। वो अगर निकलती तो उसके अंदर ज़रा अच्छा पावरफुल सा रोल था जो वाज नॉट कॉमिक। तो मैंने थोड़ी कोशिश की एक टाइम पे कि मैं अपार्ट फ्रॉम कॉमिक रोल्स ऑल्सो आई एम टेकन सीरियसली एज एन एक्टर, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी कॉल्ड एन एक्टर. Being called a comedian is nice, but ideally I would like to be called an actor. Like how Baman Irani and Paresh Rawal do comedy, but they do other work also, and they are known for the entire body of work and not only doing comedy. So that is where I aim to be and I want to be. So in any case, yeah, so films में the last thing that I did, Happy New Year में एक scene किया था मैंने, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा experience था because Farah Khan has been quite fond of me with whatever TV work I have done. उनका ही कॉल आया था मुझे कि ये कर तू, बड़ा मजा आएगा। तो मैं तो मतलब there was a one day shoot and I had nothing to lose. मतलब मेरा ये था कि not that one scene would do wonders for me or anything, लेकिन एक फराह खान की फिल्म में shooting with Shahrukh Khan and Abhishek Bachchan and Baman Irani and Sonu Sood and so the whole gang, I think it was a fun thing. I thought it was a good thing to do. तो मैंने वो किया। मुझे अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए भी था, दिस वाज अ शाहरुख खान प्रोडक्शन एंड शाहरुख खान इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग एज इन द शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। शाहरुख खान टॉक्स वेरी फॉन्डली ऑफ द शो, वो बहुत प्यार से बात करते हैं शो के बारे में, उन्हें इतना अच्छा लगता है। मतलब मेरे सामने वो अभिषेक बच्चन को और बमन ईरानी को बैठाकर मतलब समझा भी रहे थे कि दिस इज अ काइंड ऑफ, इट्स अ वेरी विदेशी फॉर्मेट टू कॉल अ गेस्ट एंड समटाइम गेस्ट से क्या बातें करनी है। तो शाहरुख खान उनको बता भी रहे थे कि ये अंग्रेजी सा फॉर्मेट है, ये इंडिया में कैसे बन सकता है, चलेगा नहीं चलेगा, ये वर्केबल है। बोला आई हैड माई ओन डाउट्स, बट द वे दीज पीपल हैव मैनेज टू काइंड ऑफ डू दिस शो, और सामने वाले एक्टर को भी इतना कंफर्टेबल करते हैं। कोई एक्टर आने वाला भी ये नहीं सोचता कि अरे दे विल पुल माई लेग, बिकॉज द लेग पुलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द वे दे डू इट इज सो नाइस एंड स्वीट and cute that nobody minds it also, and at the same time they do such a fine job. All of them are such good actors. तो शाहरुख खान जब अपने मुंह से इतनी तारीफ शो के बारे में, हमारे बारे में, मतलब पलक कैरेक्टर कैसे आता है, क्या करता है, वो मैं बताऊं उसकी जगह पर वो बता रहे थे उन्हें, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा that he is so fond of the show and he is so fond of us. So yeah, that was a wonderful experience. There was a small scene that I did. Scene also they really enjoyed themselves a lot. मतलब I was dancing and jumping around all over the place. I was falling on them, teaching them dance. एक डांस टीचर का रोल किया था मैंने और बड़ा मजा आया। मतलब वो सीन करने के बाद सब बहुत हंसे, the entire unit was laughing and we really had a gala time shooting that. So yeah, there have been small experiences in films and they've all been good, pretty good, yeah. See, not taking it away from the writers, there are fantastic writers we have on board on the show. So Comedy Nights with Kapil में जो लिखा जाता है वो भी कमाल का लिखा जाता है, लेकिन हाँ लिखावट के साथ साथ improvisations बहुत होते हैं। वो स्टेज पे जो मोमेंट बनता है वो बन जाता है। कभी कपिल भी प्लान नहीं करते, हम भी प्लान नहीं करते, हम भी नहीं सोचते कि हम ये बोल देंगे, माहौल चेंज हो जाता है।
कई बार हमने ये डिस्कस किया है कि हम स्क्रिप्ट में जो लेकर चढ़े हैं स्टेज के ऊपर वो हमने किया ही नहीं। हम स्टेज पर चढ़े हैं ये प्लान करके कि ऐसे 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 करेंगे। व्हेन यू सी द एक्टर्स रिस्पॉन्डिंग, समवन सडनली गेट्स अप फ्रॉम द सीट एंड वॉक्स अवे एंड ही इज डूइंग समथिंग, तो एक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो हम अपने मूड के हिसाब से, अपने हिसाब से लाइनें भी चेंज कर देते हैं, बातें बदल जाती हैं, लोग कुछ कह देते हैं। हम जैसे अपनी स्क्रिप्ट में भी लिखते हैं कि हमने ये कहा और सामने वाले एक्टर के लिए हमारे लिए सामने वर्ड लिखा होता है रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स क्या होगा हमें थोड़ी ना पता है, तो वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। सामने वाला कुछ बोल दे, उसके हिसाब से हम अपना कॉन्वर्सेशन अलग ही दिशा में चला जाता है। सो समटाइम्स इट्स हैपेंड दैट वी एक्चुअली चेंज डायरेक्शन कंप्लीटली एंड देन यू हैव टू एक्चुअली लुक अराउंड एंड यू नो समवन हैज टू रिमाइंड यू दैट यू हैव टू कम बैक हियर। तो वो कपिल ने वो लाइन बोल दी, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्ले। हम एक स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो नाटक चलना चाहिए आगे। ये कोई नहीं देखता कि भाई अब ये लाइन इस वक्त क्यों नहीं बोली या क्या नहीं बोला, वो बाद में बोल देंगे। अगर मजा आ रहा है तो कंटिन्यू करो। तो हम वही माहौल लेकर चलते हैं कि अगर हम इंजॉय कर रहे हैं, हमारी जो भी बातें हो रही हैं, अगर हमें मजा आ रहा है, सामने वाले को मजा आ रहा है, तो हम वो बातों में कंटिन्यू कर जाते हैं। सो लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस हैपन लाइक पलक के ही कैरेक्टर में अगर आपने जो फेमस हो गया, वो प्लान्ड नहीं था और वो कोई लिखने वाली चीज भी नहीं है। कोई राइटर क्या आप सोच के लिखेगा कि सामने वाला बोलेगा ओ ये क्या, ये लिखने वाली बात है नहीं, ये करते करते हो गया। एक बार बस कपिल को ही मैंने एज पलक ये किया था, ओ ऐसा लंबा खींच गया, ऑडियंस में भी तालियां पड़ गई कि अरे वाह, मतलब ये क्या तरीका है बात करने का। तो मेरे ख्याल से बस हमें भी जम गया कि ये अजीब, इफ यू वांट टू स्टॉप समवन फ्रॉम टॉकिंग, व्हाई सच अ लॉन्ग ओ, बट इट यू नो इट्स फनी। वो करते हुए भी बड़ा अच्छा लगा और ऑडियंस को देखकर अच्छा लगा, तो बस वो एक फिर टैगलाइन बन गई और हम उसे यूज करते गए और वो एक कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। वो पलक को सूट करता है, वो पलक को ही सूट करता है। पलक ऐसे बात करती है। टॉक टू माई हैंड भी एक चीज बन गई कि आपको किसी को चुप कराना है, जबकि कभी कभी जो लोग मिलते हैं मुझे, पेरेंट्स भी कहते हैं ओके यू नो इट इज सो फेमस, माय चाइल्ड तो कीप सेइंग दैट ओनली। आई सेड अरे इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग कि आपका बच्चा किसी अपने माँ बाप को बोल दे टॉक टू माय हैंड। आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, बट ठीक है। माय पॉइंट इज के उनका भी यही है कि भाई इतनी फेमस हो गई है चीज कि उसको लेकर वो लोग उनके बच्चे परिवार ऐसे करते हैं। So anyways, I'm happy that the character has turned out like that. Apart from that, as you were saying, मैं बता रहा हूँ कि improvisations बहुत होते हैं, मतलब राइटिंग का सहारा लिया जाता है, राइटिंग भी कमाल की होती है। बट आई एम ऑलवेज दिस थिंग के सिर्फ improvisations ना सिर्फ आप खुला छोड़ दो और उसके ऊपर ह्यूमर हो जाए, उसके ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं रहना चाहिए। बिकॉज हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं बहुत अच्छे हैं और एक फ्रेमवर्क होता है। सो आई वुड से अबाउट 70% इज रिटन, 30% इज इम्प्रोवाइज्ड, मोर इम्प्रोवाइज बाय कपिल इन द अदर। वो आप ऑडियंस सेक्शन जो देखते हैं वो लार्जली बहुत इम्प्रोवाइज होता है कपिल का। कपिल ओनली नोज के जो सवाल होंगे वो पॉसिबली ये होंगे इस, बिकॉज हम भी नहीं चाहते कि कहीं 10 लोग खड़े होकर बोलें कि हमें इनके साथ डांस करना है, तो उससे हमारा भी कोई फायदा नहीं। 10 लोग नाच के क्या करेंगे, 2-3 नाच लें, 2-3 अलग टाइप का सवाल पूछ लें। तो सवाल कभी कभार थोड़े प्लान करने पड़ते हैं, लेकिन कपिल हैज नो आइडिया कि कौन सवाल पूछने वाला है, वो आदमी दिखता कैसा है, कहाँ से है। तो वो कपिल वो जो सवाल करते हैं उनसे वो सारे इम्प्रोवाइज होते हैं, मतलब वो अपने मन से पूछते हैं, अपने मन से उनके ऊपर कमेंट करते हैं, ताना मारते हैं, जो भी वो समझे। बट सामने वाला आजकल, मतलब कई लोग तो ऐसे घबराते भी थे ना, वो कपिल विल पुल आवर लेग इफ यू आस्क हिम अ क्वेश्चन। बट नाउ तो पीपल आर डाइंग टू गेट देयर लेग पुल्ड ओनली। वो आते ही हैं कि कपिल हमारे बारे में 4 चीज बोले। किसी से सवाल पूछ के बोल दो आपका सवाल अच्छा है, जवाब मिल गया, अच्छा बैठ जाइए। सामने वाला पहले पूछता है कि अरे आप हमारे बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, तो मतलब वो इंतजार करता है कि मेरे बारे में कुछ बेइज्जती तो कीजिए, कुछ ताने तो मारिए। जबकि एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल कपिल ऑल्सो डज इट इन ऑल गुड ह्यूमर एंड बाद में वो थैंक यू भी बोलते हैं सबको। और I think we give a lot of respect to all the people who come on our show. So yeah, improvisations do happen, but yeah, writing is as important as improvisation. अरे वो मूंछ और चोटी के बिना लच्छा का कैरेक्टर आता नहीं है, पर फिर भी चलिए एक ऑडियंस के लिए एक लच्छा स्माइल कर देते हैं। ठीक है, लच्छा की फेमस स्माइल आपको पता होगी। देखिए आप क्या है कि स्माइल तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि लेडीज प्लीज अपने आप को जरा कंट्रोल कीजिए
क्या है कि स्माइल देख के आपके दिल में ऐसी भावनाएं जागेंगी, आप उठ के हमारी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कैमरा है, आप उठ के आएंगे टीवी से टकरा के वहीं गिर जाएंगे, तो कोशिश भी मत कीजिए। डोंट ट्राई दिस एट होम। हम आपको फिर भी अपनी स्माइल दिखा रहे हैं, प्लीज कंट्रोल योर इमोशन। ओके ओके, रेडी, 1 2 3।